औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा व तालिबात। प्यारे तलबा, आज जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है वो है टेंसेस। ये टेंसेस क्या है, टेंसेस किसको कहते हैं, ये आज मैं आपको इंशाअल्लाह यहाँ पे इसकी मतलब मोटी मोटी बातें बताऊंगा। सबसे पहले ये जो है टेंसेस जिसको हम कहते हैं, अगर हम उर्दू में बताएंगे तो उर्दू में इसको हम कह सकते हैं ज़माना। और ज़माना, ठीक, टेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि ज़माना जो होता है, वक्त जो होता है, उसको हम वक्त कहते हैं। इसके तीन हिस्से हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, इसको ये जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम प्रेजेंट टेंस को हम मौजूदा, दूर या ज़माना भी कहते हैं, या इसको हम हाल भी कहते हैं। हाल, प्रेजेंट टेंस, इसको हम हाल कहते हैं। और दूसरा जो है वो है, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं पास्ट, पास्ट टेंस। प्रेजेंट, पास्ट टेंस। ये जो पास्ट टेंस है इसको हम कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना, ठीक। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? गुजरा हुआ ज़माना। और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये जो फ्यूचर टेंस है इसको हम कहते हैं आने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना। तो इस तरह से आपको पता चला, ये जो है यहाँ पे ये तीन किस्में हैं। सबसे पहले हमने बताया प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस, तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस इसकी अपनी शाखें हैं। इसकी जो शाखें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी क्या क्या शाखें हैं प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहला जो है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा जो इसका है, इसी का प्रेजेंट का ही, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। और तीसरा जो है, तीसरा उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। और चौथा जो है नंबर 4, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से ये जो प्रेजेंट टेंस है इसकी जो है 4 शाखें हैं। एक है प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखते हैं कि ये जो पास्ट यहाँ पे है, पास्ट टेंस, क्या इसका भी इसी तरह से है? क्या इसका रूल भी ऐसे ही है? बिल्कुल, इस पास्ट का बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे देखो आप पास्ट का, ये नंबर फर्स्ट जो है पास्ट, इसका भी है पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा। दूसरा इसका है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और तीसरा जो है वो है पास्ट परफेक्ट, और चौथा जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह प्रेजेंट का हमने लिखा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह पास्ट का भी है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब चौथा यहाँ पे फ्यूचर का जो है इसका भी इसी तरह से है, यानी सबसे पहले हमें फ्यूचर ये जो फ्यूचर का है इसका भी है फ्यूचर सिंपल या इनडेफिनिट। दूसरा जो है फ्यूचर, दूसरा जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक, तीसरा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से जो ये आप देखते हैं, ये जो टेंस है इसके 3 ज़माने इसमें हम पाते हैं। पहला जो है वो है इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और दूसरा जो है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। अभी आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें, ताकि कल जब अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा इसके बारे में वो आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले ये आप ख्याल रखो, ये जो टेंस है इसकी 3 शाखें हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस, तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस। उसके बाद यहाँ पे और एक आप देख सकते हैं, ये जो प्रेजेंट टेंस है इसकी 4 शाखें हैं। इसका प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह से ये जो पास्ट है इसका भी है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह चौथा जो है फ्यूचर, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस जो है इसका भी है फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट कहो आप, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छी तरह से याद रखा होगा और समझ लिया होगा। तो इंशाअल्लाह आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, कल इंशाअल्लाह नए टॉपिक में हम इससे आगे जाएंगे। पहले आपको ये चीज़ें जो है मोटी मोटी चीज़ें इनको आपको याद रखना है, तब जाके आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो इस तरह से आज का ये जो क्लास है यहाँ पर भी
मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।